नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी पारा हाई है। बात करें अगर गाजीपुर संसदीय सीट की, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी पारसनाथ राय की सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी अफजल अंसारी से है। यूपी की बात की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और लोगों से बातचीत कर इस सीट पर सियासी माहौल जाना। देखिए ये रिपोर्ट। गाजीपुर लोकसभा सीट पर मौजूदा सांसद अफजल अंसारी हैं, जिन्हें इस बार सपा कांग्रेस गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि बीजेपी ने पेशे से शिक्षक पारसनाथ राय को मैदान में उतारा है। यूपी की बात की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इस बार लोगों का मूड जानने की कोशिश की। शशांक जी, इस बार गाजीपुर की जनता का मूड क्या है? गाजीपुर की जनता का मूड एक तरफा है। किसी को भी अपने बच्चे का भविष्य अंधकार में नहीं चाहिए, सबको अपना भविष्य उज्जवल चाहिए। चुनाव में हमारे जो प्रत्याशी हैं विद्वान हैं और इस समाज को कुछ दिए हैं और विकास के लिए आगे बढ़े हैं पहले से भी। इसलिए आप इस माफिया राज को समाप्त करने में इस जिले को आगे बढ़ाएंगे और हमको उम्मीद है कि पूर्ण विश्वास है कि जीतेंगे और 400 पार होगी। अच्छा, ये राय साहब, यहाँ पर क्या लग रहा है गाजीपुर की जनता का क्या मूड है? गाजीपुर की जनता का मूड तो सीधा बदलाव करने का है। पिछले 5 साल में तो ऐसा कुछ यहाँ दिखा नहीं। उसके पिछले 5 साल की आप देख लीजिए, उसके हिसाब से ही तो आप कंपेयर करेंगे किस हिसाब से देंगे। और फिर ये भी बात है कि जैसा विपक्ष वाले मुद्दा उठाते हैं बेरोजगारी और इनका, तो बेरोजगारी के ऐसे तो आंकड़े हैं नहीं कुछ, लेकिन अगर आप गूगल सर्च करिए तो 2013 से लेकर 2023 तक, मई 23 तक करीब 6,300 कुछ 6 करोड़ 6.39 करोड़ जो है ईपीएफ के रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं। तो ये जो रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं ये किसी कोई रोजगार कर रहा होगा तभी रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं, और उनको ईएसआई की भी सुविधा मिल रही होगी, ईपीएफ की भी सुविधा मिल रही होगी। अब अगर आप सरकारी नौकरी में भी आना चाहते हैं तो भी वो ईपीएफ में ही आएगा। तो ये तो खुद बता रहा है कि आपको 1 करोड़ के करीब मिल रही है पर ईयर। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर किस लेवल पे चुनाव जीत रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ का कहना है कि इस बार अगर जनता उन्हें मौका देती है तो जो विकास परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं, उन सभी परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। पहली मेरी प्राथमिकता होगी कि उन रुके हुए कामों को दुगुनी गति से, जितनी भगवान ने ताकत दिया है, शक्ति दी है, बुद्धि दी है, उसको मैं आगे बढ़ाऊं। यही पहली प्राथमिकता होगी। पारसनाथ का कहना है कि वो बहुत ही चरणबद्ध तरीके से सभी रुकी परियोजनाओं को धरातल पर लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि माफियाओं का खात्मा हो चुका है और अब गाजीपुर की जनता पूरी तरह से बदलाव के मूड में दिखाई दे रही है। इस समय प्रदेश में योगी जी का शासन है, न तो कोई माफिया है, न तो कोई बाहुबली है। अगर कोई था तो जमींदोज हो गया, या तो ऊपर चला गया या जेल के शिक्षकों के पीछे बंद है। आम व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, आम व्यक्ति। किसी की हिम्मत नहीं है किसी माफिया की कि किसी को आंख दिखाए और किसी के चुनावी काम में बाधा डाले। ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में है इस समय। यूपी की बात की टीम ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ राय से खास बातचीत की। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो 5 वर्ष में विकास होना चाहिए गाजीपुर का, वो कहाँ तक पहुँचा? शून्य, कोई विकास नहीं। 5 वर्ष में मैं आपको ये बताऊं कि मनोज सिन्हा जी ने अपने कार्यकाल में 14 से 19 तक में, छोटी सी बात बता रहा हूँ, कई बड़े नगरों में, स्थानों पर, कचहरियों में, कॉलेजों में शौचालय बनवाए। अगर उस शौचालय की, एक शौचालय का भी लागत का उन्होंने कोई काम किया हो तो दिखा सकते हैं कि मैंने काम किया है। काम के नाम पर शून्य है, शून्य, और संपर्क के नाम पर भी शून्य है। शिक्षा सबसे बड़ी आवश्यकता है, देश की भी और समाज की भी। उनमें उन्होंने पहला कदम बढ़ाया था, उसी को आगे बढ़ाने का मेरा प्रयत्न रहेगा।
तो ये थी गाजीपुर संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ की राय, जिन्होंने अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया। इससे पहले इस सीट पर लोगों ने अपनी अपनी बात बताई। इस दौरान ज्यादातर लोग बीजेपी सरकार के कामकाज से संतुष्ट नजर आए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। हम आपको इसी तरह से दूसरी सीट पे सियासी जानकारी देते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।